हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। प्रैक्टिस चल रही है, फॉर्मूला सब याद हो चुका है। आप काफी समय से आप लेक्चर देख रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लस आप अटेंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना? तो वर्ड प्रॉब्लम जो है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में काफी लंबा हो गया है ना, काफी लेक्चर हो गया है, लेकिन हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स ऑन एज है कंटिन्यू करेंगे, है ना? तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो मेरा नाम दीपक वाजपेयी है और वाजपेयी क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज गिवन, द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। 8 years hence, the age of the man will be 4 years more than 3 times the age of his son. Find their present age. Try to understand. क्वेश्चन समझने की बात है ना? तो कह रहा है कि किसी आदमी का जो मतलब उम्र है, द एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट द एज ऑफ हिज सन बी एक्स ईयर्स। ऐसा मान लेते हैं, यदि बेटे की उम्र अगर x है तो एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर। इट मींस द एज ऑफ द मैन विल बी ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ देयर एज ऑफ देयर सन, है ना? तो एज ऑफ हिज सन या ट्वाइस द, यानी ट्वाइस इंटू ट्वाइस मतलब यहां मल्टीप्लीकेशन, द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ द सन। यानी पुत्र की उम्र अगर x है तो पिता की उम्र ट्वाइस स्क्वायर ऑफ देयर एज, है ना? तो ठीक है। अब कह रहा है कि 8 year हेंस, 8 साल बाद, यानी 8 years हेंस द एज ऑफ सन विल बी कितना होगा? x प्लस 8। अगर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी x years। तो 8 साल बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 8 नेचुरली, एंड and 8 years hence, no need to write down, and age of man will be, ये डॉट 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 मतलब इससे क्या हुआ? सेम डुप्लीकेट हो रहा है यहां तक का। मैन विल बी, हेंस द एज ऑफ द मैन विल बी 2x स्क्वायर प्लस 8। 8 साल बाद, फिर से समझिए, पुत्र की उम्र है x, पिता की उम्र 2x स्क्वायर, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और फिर 8 साल बाद पुत्र की उम्र x प्लस 8 और पिता की उम्र 2x स्क्वायर प्लस 8। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब फाइनली क्या है? 8 year हैज द एज ऑफ द मैन विल बी, यानी एज ऑफ द मैन विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? एज ऑफ द मैन विल बी यानी 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 years मोर, यानी प्लस 4, 4 साल ज्यादा, देन द 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। एज ऑफ हिज सन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 8। ये क्वेश्चन के अनुसार ये दिया हुआ है। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए। 2x स्क्वायर प्लस 8 और ये हो गया 3 2 6x स्क्वायर प्लस 3 8 24 प्लस 4, और सब उस तरफ ले जाते हैं। 0 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 24 है, 24x होगा ना, 24 ही है, ठीक है। 3 8 24 ही है। 6 स्क्वायर प्लस 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा? दैट इज 28। और ये उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 2x स्क्वायर, और x यहाँ पे कहीं छूट गया क्या? नहीं ना? ओ, यहाँ पे जो है ना, ये पुत्र का है ना, पुत्र की उम्र क्या है? x प्लस 8 है यार, पुत्र की है ना, पुत्र की उम्र क्या है? 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन ना, तो x प्लस 8 है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8 और ये 3x प्लस 24 प्लस 4,
और 2x स्क्वायर प्लस 8, ये क्या हो जाएगा माइनस इधर आएगा 3x, ये 28, 24 प्लस 4 28 माइनस इधर आएगा इज इक्वल टू 0, और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 माइनस 28 यानी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिडिल टर्म फैक्टर है। अभी हम लोग फिर ब्रेक करके बीच वाला लाना है 20 और इंटू 2 ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और सी ये रहा a इंटू सी यानी 20 इंटू 2 40। तो 40 कैसे होता है 40 2 20 जा 2 10 जा 2 5 जा ओके, तो हम 2 टू जा 4 टू जा 8 और ये 5 है 8 माइनस 5 3, ये तो हो रहा है इजीली ना ओके। तो हमें मिला 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 ओके। सो 2x स्क्वायर यहां लेते हैं माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमें इन दोनों की मदद से a और c की मदद से बीच वाला लाना है मिडिल टर्म। तो 8 और 5 मिला था एलसीएम निकालने के बाद 8 और प्लस माइनस माइनस 8 में 5 या 3 बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। चलिए, और 2x एलसीएम लिया तो क्या बचा x माइनस 4 या 5 कॉमन लिया है नॉट एलसीएम कॉमन 5 लिया तो x माइनस 4 और इन दोनों x माइनस 4 है तो क्या बच रहा है 2x माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ये मिला। इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन लिया तो क्या बचा 2x यहाँ पे प्लस 5। अब दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, सो आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x विल बी माइनस 5 बाय 2। यहां भी डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन ओवर, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, टेंस टू या और लिखना जरूरी है साइड में। अब सी x क्या था एज ऑफ हिज सन, तो माइनस 5 बाय 2 मतलब माइनस एज, ये एब्सर्ड हो गया ये नहीं होगा, तो x की वैल्यू 4 रहा तो एज ऑफ क्या होगा एज ऑफ हिज सन, सन से एज क्या होगा दैट इज x था ना दैट इज 4 इयर्स। और पूछ क्या रहा फाइंड देयर प्रेजेंट एज यानी मैन का भी एज, तो मैन एज क्या था मैन एज दैट इज 2x स्क्वायर, यहां प्रेजेंट एज ही था प्रेजेंट एज ही पूछ रहा है ना 2x स्क्वायर। सो 2x की वैल्यू 4 पुट करेंगे और 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 विच इज 32 ईयर्स, 4 years and 32 years यानी एज ऑफ सन विल बी इज 4 years and एज ऑफ द मैन विल बी 32 years। ये कंप्लीट हुआ, आप नोट डाउन करिए और फिर हम लोग नेक्स्ट सब करने वाले हैं। तो क्वेश्चन इज गिवन 7 years ago Varun's age was 5 times the square of Swati's age. 3 years hence Swati's age will be 2/5 of Varun's age. Find their present age. तो क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करें, ठीक है। कह रहा पहला कि 7 years ago 7 साल पहले वरुण एज वाज 5 times द स्क्वायर ऑफ द स्वाति एज, जो भी स्वाति का एज है वो उसका 5 times उसके स्क्वायर का। तो कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। सॉल्यूशन, लेट 7 years ago Swati's age be x years, यानी 7 साल पहले स्वाति की उम्र x है, तो वरुण का एज क्या होगा एंड 7 years ago Varun's age will be कितना 5 times यानी 5 times द स्क्वायर ऑफ द स्वाति एज, x का स्क्वायर 5x स्क्वायर। ये 7 साल पहले दोनों की उम्र है, स्वाति की उम्र x है, वरुण का एज क्या हो गया कि उसके उम्र का स्क्वायर और 5 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 है ना, 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ देयर स्वाति एज। अब एक प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूं,
अब परसेंटेज क्या होगा? 7 साल पहले ये है, तो 7 साल बाद क्या होगा? नाउ प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति, या स्वाति प्रेजेंट एज, क्या हो जाएगा? x plus 7 and present age of Varun, क्या हो जाएगा? That is 5x square plus 7. 7 साल पहले ये उम्र था स्वाति का और वरुण का, 7 साल बाद यानी प्लस ऐड कर दिया, ये उम्र हो गया स्वाति का और वरुण का। अब कह रहा है कि 3 years hence, अब 3 साल बाद, यानी 3 इसमें और जोड़ेंगे, यानी 3 years hence the age of Swati will be, क्या हो जाएगा? स्वाति का x plus 7 है और उसमें 3 जोड़ दो, यानी which is x plus 10, and 3 years hence the age of Varun will be, कितना हो जाएगा? 5x square plus 7 plus 3, ये तो था ही परसेंटेज, 3 साल जोड़ दिया, 3 साल बाद बोला 3 years hence, which is 5x square plus 10. तो ये दोनों की उम्र हुआ, यानी ये x है 7 साल पहले, 5 स्क्वायर है 7 साल पहले, परसेंटेज स्वाति का x plus 7, परसेंटेज वरुण का 5 स्क्वायर प्लस 7, अब 3 साल बाद यानी 3 और ऐड किया, स्वाति की उम्र x plus 10 और वरुण का एज 5 स्क्वायर प्लस 10, तो ये कंप्लीट हुआ। अब कह रहा फाइनली 3 years hence स्वाति एज विल बी, चलिए स्वाति का एज क्या है? 3 years hence x plus 10 है स्वाति का, सो x plus 10 इज इक्वल टू क्या होगा? 2/5 ऑफ वरुण एज, यानी 5x स्क्वायर प्लस 10, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हुआ। ठीक, समझ में आ रहा है ना? कुछ फास्ट तो नहीं जा रहा मैं, या फिर और स्लो हो सकता हूं मैं, लगे तो बोलिएगा। चलिए नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा? 5x प्लस 10 और ये 5x स्क्वायर प्लस 10, मल्टीप्लाई करते हैं 5x प्लस 50 और ये 10x स्क्वायर प्लस 10 टू 20। चलिए सब उधर ले जाते हैं, 0 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 20 और ये माइनस 5x माइनस 50, और 0 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस 5x लिखते हैं और माइनस 50 प्लस 20 प्लस माइनस माइनस विच इज 30। ओके, कुछ कॉमन है, 5 लगता है कॉमन है ना। 0 इज इक्वल टू 5, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है, और 0 अपन ये 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में 5 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, और फाइनली क्या होगा? ये 0 हो जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0, सो ये पहले लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, सिर्फ लेफ्ट कर लिया, यहां तक क्लियर। अभी हमें ये मिडिल टर्म फैक्टर निकालना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, a इज 2 और फाइनली c 6 है, a इंटू c करते हैं तो क्या होगा? a इंटू सी यानी 2 और 6 12 हो गया, एलसीएम लेते हैं, 2 6 जा 2 3 जा, अब हमें लाना है 1x, तो यहाँ पे 2 2 जा 4x माइनस 3x करेंगे तो 1x हो रहा है, क्लियर है? ओके, चलिए तो क्या करें हम, यहाँ पे 2x स्क्वायर 12 था ना, 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या कॉमन आया? 2x कॉमन आया, क्या बचा है? x माइनस 2, 2 2 जा 4x स्क्वायर और 2 x इंटू एक्स स्क्वायर, 2 2 जा 4x, ओके, प्लस 3 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, फाइनली x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, राइट? तो x माइनस 2 क्या बच रहा है? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे? आइदर
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2, यानी x जो है वो स्वाति की उम्र 7 साल पहले है ना, और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2। माइनस तो उम्र होगा नहीं, ये एब्सर्ड हो जाएगा क्रॉस एब्सर्ड, तो हमें फाइनल मिला x इज इक्वल टू 2। अब फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या था? प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति, प्रेजेंट एज ऑफ स्वाति क्या है? x प्लस 7, यानी 2 प्लस 7 विच इज 9 ईयर्स। स्वाति की उम्र 9 साल, ठीक। और किसका है? वरुण। वरुण प्रेजेंट एज, वरुण एज प्रेजेंट क्या होगा? प्रेजेंट एज ऑफ वरुण 5x² प्लस 7, 5x² प्लस 7 यानी 5 इंटू x का वैल्यू 2, 2² प्लस 7, 5 इंटू 4 प्लस 7, 5 हो जाए 20 प्लस 7, 27 ईयर्स। ओके, ठीक है ना? कहीं रॉन्ग तो नहीं है? इतना एक बार चेक कर लेता हूं जरा सा। ओके, 4x 3x, ओके, -4x प्लस 3x, ओके, तो ये 27 ईयर्स, यानी फाइनली क्या हुआ? स्वाति का एज प्रेजेंट में 9 और वरुण का एज 27। अब ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। स्वाति का एज कितना है? प्रेजेंट 9, और वरुण का एज ये रहा, किधर गया? प्रेजेंट एज ऑफ वरुण यहां पे, यानी क्या हो गया? एक्स की वैल्यू 2 पुट करते हैं ना, तो पुट करके तो 27 मिला ही ना, तो फाइनली यही आंसर हुआ। ओके, नोट डाउन करिए, नहीं समझ में आया तो फिर आगे हम कमेंट कर दीजिएगा, हम आंसर बताएंगे। नोट डाउन कीजिए। ओके, तो सम इज गिवन, क्या दिया हुआ है? ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, 4 years hence the product of their ages in years will be 160, find their present age। अब आप बताइए, तो बहुत ही सिंपल है ना? इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए कर देते हैं, ठीक है? ओके, सॉल्यूशन। ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, लेट द एज ऑफ हर सिस्टर बी x years। बहन का उम्र है x years, तो उसका क्या हो जाएगा? गर्ल इज ट्वाइस द एज ऑफ गर्ल विल बी, क्या होगा? एज ऑफ गर्ल विल बी कितना है? ट्वाइस ना, ट्वाइस, सो इट इज 2x। सिंपल है। 4 years hence, यानी 4 साल बाद, 4 years hence the age of her sister will be, क्या हो जाएगा? x प्लस 4 years है ना। अगेन 4 years hence the age of किसका? गर्ल, एज ऑफ गर्ल विल बी 2x प्लस 4, यानी पहले उसकी बहन का उम्र x था, तो सिस्टर उस लड़की का क्या हो जाएगा उम्र? ट्वाइस x, क्योंकि ट्वाइस बोल रहा है। 4 साल बाद सिस्टर का एज x प्लस 4 हो जाएगा, और उस लड़की का एज 2x प्लस 4 हो जाएगा। एक सिर्फ क्वेश्चन जो बोला वो मैंने लिखा सिर्फ, और नथिंग, अपना कुछ भी माइंड नहीं लगाया। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी इन ईयर्स, 4 साल बाद दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, वो 160 होगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x प्लस 4 एंड 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 160। चलिए अभी मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू 2x दैट इज 2x², x इंटू 4 दैट इज 4x, 4 इंटू 2 दैट इज 8x, अब 4 इंटू 4 दैट इज 16 इज इक्वल टू 160, और 2x², 4x प्लस 8x दैट इज 12x,
और ये इधर आएगा 16 माइनस 160 यानी प्लस 16 माइनस 160 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? 160 में 16 करेंगे तो क्या होगा? 160 और 16 माइनस कर रहा है। 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 1 गया 4, 144 आ रहा है। ठीक है, 144। अब 144 यानी फाइनली क्या हुआ? 2x स्क्वायर प्लस 12x और ये माइनस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये लगता है 2 कॉमन है इन दोनों में, है ना? 2 कॉमन है, तो चलिए 2 कॉमन लेते हैं। क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 72 2 जा 4, 2 7 जा 14। ओके, तो फाइनली आया। और एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 और 0/2, ये 2 इधर डिवीजन में आ जाएगा, दैट इज 0। तो क्या मिला मुझे? एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म फैक्टर अब आया। फिर वही सेम बार बार करते करते बोर हो चुके हैं ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और c है 72, तो 72 एलसीएम निकालते हैं, क्या हो जाएगा? 2 36 जा, 2 18 जा, 2 9 जा और 3 3 जा। अब इनकी मदद से मुझे लाना 6, क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 2 जा 6। फिर से देखो, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 3 2 जा 6, तो 12 माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। और चलिए कॉमन लेते हैं, क्या होगा? x प्लस 12, यहां कॉमन लेते हैं माइनस 6, क्या हो जाएगा? x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी x प्लस 12 कॉमन, x प्लस 12 तो बचा क्या? यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इंटू दिस 0, तो क्या होगा? आइदर दिस इक्वल टू 0 और दैट इक्वल टू 0। सो आइदर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी माइनस 12। उम्र जो है x माइनस में नेगेटिव नहीं होता तो एब्सर्ड, और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 6। ये मिला। ओके, अभी क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रेजेंट एज, लेट द एज ऑफ हर सिस्टर एक्स, प्रेजेंट एज है ना, लेट द प्रेजेंट एज ये होगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर क्या है? एक्स, विच इज सिस्टर का एज क्या हो गया? सिस्टर का एज 6 इयर्स, और उस लड़की का गर्ल्स एज क्या हो गया? 2x, यानी 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 6 विच इज 12 इयर्स। ओके, तो सिस्टर का एज 6 साल और उसकी बहन का एज जस्ट डबल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 12 इयर्स। तो ये बिल्कुल क्लियर है मेरे हिसाब से, बहुत छोटा सम और प्यारा सा सम है, बहुत, है ना, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर ना समझ में आए तो फिर वही सेम कमेंट करिए, सबका आंसर देने वाला हूं। किसी भी तरह का डाउट हो तो हम जरूर उसका आंसर देंगे, आप पूछ सकते हैं, उसमें कमेंट में कर सकते हैं। और कुछ नया किसी चीज पे बात करनी, कोई सम बनाने की हो एक्स्ट्रा, तो उसमें आप वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और ये अच्छा लगा हो तो क्या करेंगे? शेयर करिए, लाइक करिए, लोगों तक बताइए, लोगों तक पहुंचाइए, है ना। सब्सक्राइब जरूर करें, नए व्यूअर जो नया देखने वाले वीडियो है जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा अपडेटेड जो भी वीडियो बनेगा उसका अपडेट आप तक पहुंच सके, है ना। ओके, धन्यवाद।